मेरे पास हमेशा 5-6 हॉरर स्टोरीज आती हैं और उन्हीं में से एक और आज आई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है सागर जी ने, जिनके साथ ये घटना एक ट्रिप पे घटी थी। तो जानते हैं क्या घटी थी उनके साथ ये भयानक घटा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं तो मेरे पास ज़रूर शेयर करें, तो मैं लोगों में आपको शेयर करूँगा। और थैंक यू सागर जी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी बिटवीन अस। सो लेट्स एक्सप्लोर। सागर जी बताते हैं कि हमें एक ट्रिप पे जाना था जो राजकोट से मनाली तक जाना था, जो 500 किलोमीटर का था। तो हमारे 5-6 फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि आज रोडवेज चलते हैं। और तो हम लोग ने स्कॉर्पियो ली और हम लोग रात को निकल गए। हम लोग 200 किलोमीटर चले ही थे, रात के 2 बज रहे थे। हम लोग गूगल मैप में जा रहे थे, सागर जी गाड़ी चला रहे थे। उनके वो 6 फ्रेंड्स थे उनके साथ, पर उनमें से एक सारे फ्रेंड्स सो गए थे, बस एक ही फ्रेंड बाकी थे जो थे विकास जी, जो उनके बगल वाले सीट में बैठे हुए थे और मोबाइल चला रहे थे। और विकास जी गाड़ी चला रहे थे और उनके सारे फ्रेंड्स सो गए। फिर विकास जी वो सागर जी ने अचानक से गाड़ी रोक दी। तो विकास जी ने पूछा, यार तूने गाड़ी क्यों रोक दी? तो सागर जी ने बोला, देख ना यार, गूगल मैप में बोला जा रहा है कि ये सर्विस रोड में है, पर हमें तो हाईवे से होके जाना था ना। तो फिर हम एक और पीछे से दोस्त उठा जिसका नाम था शुभम। उसने बोला, क्या यार कितना अच्छा हवा लग रहा था, गाड़ी क्यों रोक दी? तो उसको भी यही बात बताया। तो शुभम ने बोला, यार छोड़ ना, गूगल जैसे बता रहा चलना, गूगल थोड़ी ना गलत बताएगा, ले ली सर्विस रोड। तो शुभम की बात सुनकर सागर जी ने सर्विस रोड में गाड़ी घुसा दिया। उनकी स्कॉर्पियो थी और वहाँ पर गड्ढे बहुत थे, सर्विस रोड में बहुत ही ख़राब रोड था। तो स्कॉर्पियो की वजह से उनको कोई इतना झटका फील नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे झटका फील होने लगा। मतलब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झटका हो रहा है। तो उनको लगा कि आगे लगता है और ऐसी ख़राब रोड आते जाएगा, ऐसी ख़राब रोड रहेगा। और फिर वो धीरे धीरे चलने लगे। फिर विकास जी और सागर जी दोनों चिल्ला उठे और फिर दोनों पीछे गाड़ी लेने लगे। सागर जी शुभम उठ के बोले, यार क्या हुआ, चिल्लाया क्यों तुम लोग ने? पर सागर जी ने कुछ नहीं बोला और वो पीछे गाड़ी लिए जा रहे थे डर के मारे। और विकास जी भी बोल रहे थे, जल्दी ले। पर शुभम को कुछ पता नहीं चल रहा था। इतने में बाकी सब फ्रेंड्स भी उठ गए हल्ला होने के कारण। गाड़ी जाकर पीछे होते होते वो हाईवे तक तो पहुंच गए, पर एक पत्थर से जा टकरा उठी, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया उनका और पत्थर से जा टकरा उठी। सागर जी को लगता है एक टायर फट गया, पर वो चिंता के कारण वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहे थे। सभी दोस्त पूछ रहे थे क्या हुआ। तो विकास जी ने बोला, रुक ना, मैं अभी तुझे बताता हूँ, सागर जल्दी भगा। अब ये बहुत ही जल्दबाजी होने लगा था, टायर फटा हुआ है। अब सागर जी और विकास जी बार बार पीछे देख रहे थे और फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहे थे। फिर 50 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनको एक ढाबा मिला छोटा सा, जहाँ पर 3 ट्रक्स खड़ी थी। वहाँ पर उस गाड़ी को रोका, पीछे देखा घबराते हुए, और फिर एक ट्रक वाले से पूछा, भाई साहब आप क्या हमारी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं? हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, थोड़ी सी टायर फट गया है। तो ट्रक वाले ने बोला, ओके भाई साहब, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। और फिर बाकी सब दोस्त पूछने लगे, विकास सागर ये क्या कर रहे थे? हमारी गाड़ी कितनी ख़राब हो गई, देखा तूने? क्या हुआ, इतना जोर का चिल्लाया क्यों सर्विस रोड में जाते ही? तो सागर जी ने बोला कि मैं जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो सामने से एक खरगोश निकला, तो हमने उस पर ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। खरगोश थोड़ा अलग दिख रहा था। फिर हम लोग ने थोड़ा और स्पीड बढ़ाया तो हम लोग थोड़ा और पास गए उसके खरगोश के। फिर देखा कि वो खरगोश ना कोई इंसान है, और इंसान एकदम खरगोश की तरह उछल उछल के नीचे ज़मीन पे चल रहा था। और उसकी सबसे अजीब बात ये थे कि उसका सर कटा हुआ था, तब भी वो चल रही थी। और फिर हमारी लाइट उस पर जैसी पड़ी, वो हमारी तरफ पीछे से देखी, और फिर वो उसका सर खून से लपा हुआ था। मतलब उसका सर ही नहीं था, उसका सर कटा हुआ था और उसका पूरा बॉडी खून से लदा हुआ था। अब इसी कारण हमने बहुत फास्ट में किया, पर वो लड़की हमारे पीछे पड़ी और इसी की वजह से मैं जल्दबाजी में टकरा गया। हम लोग हाईवे में भागे, तब भी वो हमारा पीछा की। हम लोग ने बहुत स्पीड चलाया, तब उसने हमारा पीछा छोड़ा। ये बात सुनकर बाकी सब दोस्त बहुत डर गए और बोला, यार ये रात में हाईवे में जाना कुछ खतरे से खाली नहीं है। एक काम करते हैं, रात को यहीं कहीं ठहर जाते हैं, सुबह निकलते हैं।
और हम लोग रात को कभी नहीं चलाएंगे। और फिर उन्होंने एक उसी ढाबे पे एक रूम बुक कर लिया, और वैसे भी 2 बज ही रहा था, तो उनको बस 3 घंटे में निकलना ही था। 3 घंटे बाद रोड पे चहल पहल हुई तो वो निकल गए अपनी गाड़ी के साथ। और फिर वो हमेशा ऐसे ही करते रहे, 24 घंटे हो गए, ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही करते रहे। दूसरे दिन वो मनाली पहुँचे। मनाली में बहुत सुंदर दिन था। वो 4 दिन वैसे ही बिताए, पर उनको वो रात बहुत ही जल्द याद थी। फिर वो लोग दोपहर को 1 बजे निकले मनाली से राजकोट के लिए, गुजरात राजकोट के लिए, और फिर वापस निकले। पर उनको शाम हो गई, शाम के 6 बज गए। शुभम बोले, यार हाईवे वही है, कोई जल्दी गाड़ी रोकना यार कहीं होटल लेने के लिए। पर कहीं होटल आसपास दिख नहीं रहा था, इसीलिए सागर जी को कोई होटल नहीं मिल रहा था। विकास जी और सारे दोस्त डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर हम लोग कुछ दूर गए आगे, तो हमको एक टनल मिला। तो सागर जी ने सोचा इस टनल से जाते हुए अगर हम लोग को आगे कोई होटल मिल गया तो, और उसी में उन्होंने टनल में घुसा दिया। टनल में घुसते ही एक बूढ़ी औरत का बहुत ही जोर जोर से चीखने का आवाज़ सुनाई दिया, जिसकी वजह से उनके कानों में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई एक औरत को सब परेशान कर रहा है। तो सागर जी ने इसकी आवाज़ सुनते हुए बहुत स्पीड में गाड़ी भगाई, टनल से ज़्यादा जल्दी। और फिर जैसे ही टनल से वो बाहर निकले, उनको एक बूढ़ी औरत मिली जो लिफ्ट मांगने के लिए कर रही थी। पर विकास जी ने बोला, यार मेरे को इस औरत में कुछ शक लग रहा है, गाड़ी भगा फटाफट। तो इसीलिए हम लोग ने उसको लिफ्ट ना देते हुए हम लोग साइड से निकल गए। जब हम लोग थोड़ा दूर निकले तो वो बूढ़ी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतना ज़ोर से चिल्लाई कि हमारे कानों से खून निकल गया। तो विकास जी ने बोला, यार जल्दी भगा। फिर शुभम जी ने पीछे देखते हुए बोला, चिल्लाते हुए बोला, वो देख पीछे। सबने पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत तो वहीं पर खड़ी थी टनल के पास, पर उसके हाथ इतना लंबा हो गया था कि वो उस गाड़ी तक पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर गाड़ी स्पीड होने के कारण वो पकड़ नहीं पा रही थी। विकास जी ने बोला, यार फटाफट गाड़ी भगा, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। और फिर सागर जी ने इसकी बात सुनते ही अपनी गाड़ी फुल स्पीड में कर दी। और फिर फुल स्पीड में करने के बाद वो उनको एक और टनल मिला। वहाँ पर टनल से निकलते हुए वो टनल से निकल ही रहे थे धीरे धीरे, और मतलब टनल से निकल ही रहे थे। सागर जी फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे। कम से कम उनकी गाड़ी 100 के ऊपर होगी गाड़ी स्पीड। एकदम जंगली इलाका था वो जगह, और उनको उस बूढ़ी का डर अभी तक लगा हुआ था। पीछे कोई बूढ़ी तो नहीं थी, पर उनको अभी भी डर था। जैसे ही वो बाहर निकले वही डर हुआ। वो बूढ़ी वापस लिफ्ट मांग रही है उनके सामने आकर। अब उनको बहुत ही डर लगने लगा, और फिर उनको लिफ्ट ना देते हुए और स्पीड से गाड़ी भगा दिया, मतलब 140 की स्पीड से, और अब स्पीड में बढ़ा दिया। और फिर उनके रूह कांपने लगे कि ये बूढ़ी कौन है, और फिर उसी की स्पीड से गाड़ी भगा दिया। और फिर आगे जाने के बाद उस बूढ़ी ने उन लोगों का पीछा छोड़ दिया। और फिर आगे जाने के बाद उनको एक होटल मिला, एक लॉज मिला छोटा सा, जहाँ पर बहुत ही चहल पहल था। अब वो लोग ने सोचा यहीं पर ले लेते हैं यार रूम, अब क्या कर भी क्या सकते हैं, कल सुबह निकलेंगे, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। 9 बज गए थे रात के। तो वो लोग ने वहीं पर उस लॉज में एक रूम ले लिया और उस रात वहीं पर ठहर गए। जब सुबह निकले तो सागर जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो विकास जी ने गाड़ी चलाने लगे। फिर जब वो लोग घर पहुँचे तो उन्होंने इस घटना के बारे में अपने फैमिली से जिक्र किया। तो उनकी फैमिली ने बताया कि वो हाईवे श्रापित है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हो तो फैक्ट कॉफी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास ही ऐसे हॉरर स्टोरीज़ हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम ID पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।